पृथ्वीराज चौहान के बाद राणा संगा पहले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया। उस वक्त राणा संगा सबसे शक्तिशाली राजा थे। युद्ध में एक हाथ, एक पैर, एक आंख गंवाने और शरीर पर 80 घाव लगने के बावजूद भी मुस्लिम सुल्तानों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते थे। उनकी बहादुरी एवं ताकत के भय से आक्रमणकारी मेवाड़ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता और भारत में अस्थायी रूप से रहकर शासन करने का निर्णय बनाया तो उसका सबसे ज्यादा विरोध राणा संगा ने ही किया था। बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती राणा संगा ही थे। उसे पता था कि जब तक राणा संगा है तब तक पूरे भारत में कभी भी वह अपना हुकूमत नहीं जमा सकता। लेकिन इतने वीर बलशाली योद्धा को अपने ही लोगों ने जहर देकर मौत की नींद सुला दी। तो आइए जानते इस वीडियो में राणा संगा की वीरता और क्यों और कैसे बाबर ने खानवा का युद्ध को जीतने में सफल रहा और आखिर क्यों राणा संगा को अपने ही लोगों ने मौत की नींद सुला दी, पूरी कहानी। राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा संगा का जन्म 1482 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ में हुआ था। इनके पिता राणा रायमल थे और दादा राणा कुंभा थे। अपने 3 भाइयों में राणा संगा सबसे छोटे और वीर बलशाली थे। बचपन में ही एक दिन एक ज्योतिष ने इन तीनों भाइयों के हाथ की रेखाएं देखकर बताया कि राणा संगा आगे चल करके मेवाड़ के राजा बनेंगे। वे जहां भी जाएंगे उनके छत्र छाया में राजपूताना केसरिया विजय पताका हर जगह लहराएगा। लेकिन इनके दोनों बड़े भाई इनसे बड़े होने के नाते चाहते थे कि वे राजा बने, इसलिए अपने भाई राणा संगा के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन राणा संगा नहीं चाहते थे कि अपने भाई के ऊपर हमला करे, इसलिए अपनी जान बचाकर वे अजमेर भागकर चले गए। वहां उनकी सहायता करमचंद पवार ने की और उन्हें अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति की हर एक कला में निपुण बनाया। कुछ समय बाद इनके दोनों भाइयों की मुस्लिम सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। तब साल 1509 ईस्वी में राणा संगा मेवाड़ के अगले शासक बने और फिर पूरे राजपूत राजाओं को मुस्लिम सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किए। राणा संगा ने कई युद्ध लड़े और उन पर अपनी साहस एवं बहादुरी से जीत हासिल की। गुजरात के सुल्तान, मालवा के सुल्तान और इब्राहिम लोदी को राणा संगा ने कई बार पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को राणा संगा ने 2 बार पराजित किया था। पहली बार खतौली के युद्ध में साल 1517 ईस्वी में और दूसरी बार 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को राणा संगा ने पराजित किया और दिल्ली के कई भागों पर उसने अधिकार कर लिया। जब राणा संगा इब्राहिम लोदी के साथ खतौली के युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी युद्ध में राणा संगा का एक हाथ कट गया और एक तीर उनके पैर पर आ लगी, जिसकी वजह से हमेशा के लिए राणा संगा लंगड़े हो गए। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित कर दिया। फिर साल 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल वंश की स्थापना की। यदि आप बाबर एवं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, चैनल पर अपलोडेड है। अब आइए कहानी के ऊपर चलते हैं। राणा संगा को लगा कि बाबर चंगेज खां एवं तैमूर लंग का वंशज है, इसलिए यह भी उन्हीं की तरह दिल्ली की धन दौलत लूटकर वापस अपने वतन लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने वापस जाने का नहीं बल्कि दिल्ली में और भारत में अस्थायी रूप से रह करके शासन चलाने का मन बनाया। तो उसका सबसे ज्यादा विरोध राणा संगा ने ही किया था। इसके बाद साल 1528 में बाबर एवं राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर एवं राणा संगा दोनों के लिए ही बहुत ही निर्णायक था। बाबर जानता था जब तक राणा संगा है तब तक पूरे भारत को कभी भी वह फतह नहीं कर सकता था। वह किसी भी हाल में इस युद्ध को जीतना चाहता था, इसलिए अपने सैनिकों को उसने लालच देना शुरू किया। अपने सैनिकों के ऊपर लगने वाले तमगा नामक एक कर को भी उसने माफ कर दिया और इस युद्ध में पहली बार बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया और इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम के धर्म के साथ जोड़ दिया। इधर राणा संगा की तरफ से लड़ रहे लोदी के सेना एवं सेनापतियों को भी उसने लालच देकर अपनी सेना मिला लिया। यहाँ राणा संगा के साथ धोखा हुआ था। बाबर के पास गोला बारूद एवं तोपे होने के बावजूद भी राणा संगा बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते रहे और मुगल सेना के ऊपर मौत का काल बनकर के टूट पड़े। उनके शरीर पर 80 घाव लगे, इसके बावजूद भी बहुत ही बलशाली एवं वीरता के साथ में युद्ध लड़ते रहे। तभी अचानक से एक तीर आकर के उनकी एक आंख में लगी और वे बेहोश होकर के गिर पड़े। उनके साथी सैनिक उन्हें उठा करके एक सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। तब तक पूरी सेना में उनकी मौत की अफवाह फैल जाती है। उसके बाद उनकी सेना का मनोबल टूट जाता है। इस तरह से बाबर खानवा का युद्ध
जीतने में सफल हो जाता है। राणा सांगा के बाद कोई भी ऐसा बलशाली राजा या शासक नहीं था जो बाबर को रोक सके, इसलिए बाबर अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करता चला गया। उधर राणा सांगा को जब होश आया तो वे अचंभित हो गए कि अचानक से युद्ध स्थल से यहाँ कैसे आ गए। फिर घायल अवस्था में ही वे बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे। तब जाकर के राणा सांगा को पता चला कि बाबर मेदिनी राय की तरफ बढ़ रहा है चंदेरी युद्ध के लिए। फिर घायल अवस्था में ही राणा सांगा तैयार हो जाते हैं और सबको लेकर के बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनके सामंतों का कहना था कि ये तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। इसीलिए राणा सांगा को अपने ही लोगों ने जहर देकर मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का इतिहास बहुत ही विस्तार से एवं बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन बहुत ही अफसोस एवं दुर्भाग्य की बात है हमारे भारतवर्ष में राणा सांगा जैसे अनेकों वीर योद्धा एवं राजा हुए जिनका इतिहास में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। आप कितना जानते हैं राणा सांगा के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।